Good evening, namaskar, or suswagatam on the Cat Show with Sogo, and welcome to this sixth episode in a row. Today's title is Race, क्योंकि आज मैं आपको दौड़ाने वाला हूं और आज जो क्वेश्चंस है फटाफट करने हैं। आज क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा कम देंगे सो दैट आप कॉन्सेप्ट्स को फटाफट ग्रास्प कर पाएंगे। ओके गाइस, सो जैसा कि आप जानते हैं ये आज सिक्स्थ शो है एंड you guys are doing it amazing and I hope you all are doing great as far as your cat preparation is concerned. One thing, one point to be noted, cat is not a difficult thing when you do it wholeheartedly, right? So guys, I hope you all have seen the last 5 episodes. आ देखे जरा आंखों आंखों में क्वांट ही तो है दिल लगी, जीना यहाँ मरना यहाँ, और आज का टॉपिक है द रेस। कॉन्सेप्ट बुक जरूर बनाइए अगर नहीं बना रहे हैं, और टाइमर लिख के मेरे को साथ साथ में क्वेश्चन भेज दीजिए। और एंड ऑफ द शो याद रखिए कि आपको टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो मेरे को भेजना है। फीडबैक कमेंट शेयरिंग आप करते रहिए, राइट? सो गाइज, 3 सीजन्स, सेकंड सीजन में हम क्या करेंगे? सेकंड सीजन आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू कैट प्लस, एंड इन दिस सीजन वी आर गोइंग टू कवर important concepts and questions from your level 1. Without wasting time, here comes the question number 1 and your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब। Last 30 seconds. फास्ट आंसर भेजिए। Shaurya Saren says, okay, time up, time up, time up. Thank you very much. So this question, this particular question, it says Vaidya and Vandana solved a quadratic equation, right? So this question, as it is directly given, is based on the concepts of quadratic equation. Made a mistake in the constant term. So we know it is ax square plus bx plus c is equal to 0. The constant term सी, और अगर यहाँ पे मिस्टेक है तो इट असेंशियली मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि भाई आपका जो है सम ऑफ रूट्स तो ठीक होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में लोचा होगा। एंड सो ऑब्टेन्ड रूट्स है 6 and 2। तो अगर यहाँ लोचा है तो सम तो सही आएगा ना, तो सम शुड बी 8 minus 8, राइट? सम ऑफ रूट्स है तो ए प्लस 8 आ जाएगा, राइट? प्लस 8 आ जाएगा सब। Vandana made a mistake in the coefficient of x only, right? Here mistake, and obtain the roots and 7 and -1. So it means if she made a mistake here, so she got product absolutely right to be 7. So हमें पता करना है कि ऐसे कौन से दो फैक्टर्स बनते हैं जिसका सम ये होगा और जिसके प्रोडक्ट्स ये होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 and 1। आपसे यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, राइट?
तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था, जिसमें हमें डिस्टॉर्टेड रूट्स दिए हुए थे। डिस्टॉर्टेड रूट से हमने क्या समझा, क्या जाना भाई, कि हमारा जो अगर मैं कांस्टेंट टर्म को छेड़ता हूं तो मेरा सम सेम रहता है, अगर सम वाली टर्म को छेड़ता हूं तो ये मेरा चेंज नहीं होता है। सो आंसर इज 1:3, राइट? Let us go to the next question. I hope everyone is clear with this type of question, right? Now इसके अंदर layering कैसे हो सकती है? How author can do layering in this question? He may ask you, find the equation whose roots are reverse of the roots of this equation, or reciprocal. Better word is reciprocal, right? Whose words are reciprocal of this, right? रेसिप्रोकल है, राइट? या वो बोल सकता है हुज रूट्स आर, एंड रूट्स ऑफ करेक्ट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, राइट? आर यू गेटिंग? सो this can be done in number of ways. Okay guys, good that you got this concept. कर लीजिए, कैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट, फास्टम फास्ट विथ फुल स्पीड। फटाफट आंसर कीजिए, पकड़ में आना चाहिए कि भाई क्या कॉन्सेप्ट आ गया है, कैसे किया जाएगा इसको। आज जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सब आप कर पाएंगे, कल की तरह नहीं होगी। कल वाली क्लासेस में मैंने थोड़े टफ डाले थे, बट दीज आर द क्वेश्चन विच टच द कैट लेवल, राइट? वेरी गुड पूजा अग्रवाल, नमन खंडेलवाल। आज का जो एपिसोड है ये कॉन्फिडेंस बूस्टर एपिसोड है, राइट? भागना है बस आपने रेस में। आई नो यू ऑल विल बी डूइंग इट राइट, बट सबसे पहले कौन कर पाता है, कितनी जल्दी कर पाते हैं आप, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। आई नो यू विल ऑल बी एबल टू डू इट, बट हाउ सून यू आर एबल टू डू इट, दैट्स व्हाट वी विल सी। सो देखो भाई, ये 5 8 है और इसमें 5 3 ऐड किया गया, इनका इक्वल अमाउंट ऐड किया गया। सो इनकी रेशियो पता करनी है जिंक और कॉपर की। कई लोग ऐसे करते हैं 5/13 प्लस 5/8 डिवाइड बाय 8/13 प्लस 3/8, ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, पर इतने लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। 5 पार्ट्स 8 पार्ट्स टोटल 13 पार्ट्स, this is 5 parts 3 parts total 8 parts. As we want this to be equal, multiply this by 5, this by 30, this by 8, this by 13, we get 105. You get 64 plus 39, 103 is the answer. It should be done in 10 seconds. 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर का ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दिस most of you I think should have done it, so it should not be a big deal for all of you, right? आंसर इट जितना जल्दी हो सकता है, स्पीड लगा लो, थोड़ी आग लगा लो, है ना? आग लगनी चाहिए। 1 2 3, ये आंसर सही देना है, गलत नहीं दे देना कोई आंसर। ये I want each and everyone to answer it.
वेरी गुड, वेरी गुड। आज सबका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, बट आपको ये देखना है कि आप कितना जल्दी, कितनी स्पीड से ये आंसर निकाल पा रहे हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। आई नो मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? Today's episode is to build your confidence and make sure that you are able to correct right questions well in time. Easy questions well in time. राइट? कैसे आएगा बेटा क्वेश्चन? ये लॉस है आपका 2.5% का। अगर उसने 100 रुपीज ज्यादा का बेचा होता तो 7.5 रुपीज का होता। सो दिस गैप इज इक्वल टू 10%। सो 10% इज इक्वल टू 100. How much is going to be 112.5%? 1125 आंसर। ठीक हो गया? यस, नो? देखो बेटा जी, कैट में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रकार का प्रश्न आता है जिसको हम ये लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते हैं। कोई भी कैट उठा लीजिए आप, हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोई भी कैट उठा लीजिए, राइट? कैट 2000, इनफैक्ट 1994 से लेके 2017 तक के, जहां तक के 19 तक के अवेलेबल है, उठा लीजिए। अगर आपको 50% क्वेश्चन ऐसे ना मिले तो हमें पकड़ लीजिएगा कि सर ये वाला कैट का मॉक है, इसमें 50% क्वेश्चन रेस सीधे सीधे टिट्टो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो चाय के कप की तरह रहते हैं, कॉफी के कप की तरह रहते हैं। लेट अस से 25 to 30%, जिनको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। एंड देन देयर आर, वी कॉल इट एज मिर्ची क्वेश्चन। तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, 20% क्वेश्चन। एंड देन देयर मे बी 1 or 2 क्वेश्चन, वी कॉल इट एज ट्रिपल मिर्ची क्वेश्चन, राइट? मे बी ओनली 1 or 2, लेस देन 5%. सो दिस इज नॉट कैट, ये कैट नहीं, राइट? दिस इज व्हाट कैट इज। जिन लोगों का मैथ वीक है वो ये वाले 50% क्वेश्चन को टारगेट करें, और जिनका मैथ थोड़ा सा अच्छा है, राइट, वो ये वाले दोनों टारगेट कर लें। जिनका मैथ बहुत ही अच्छा है वो भैया मिर्ची और ट्रिपल मिर्ची का पंगा लेंगे। समझ आ गया कहानी? राइट? ठीक है भैया, दूसरे का महल देख के अपनी जो कुटिया है उसको आग नहीं लगानी है। एंड कभी भी ये क्लासिफिकेशन नहीं करना कि सर मैं अरिथमेटिक कर लूं, मैं हायर मैथमेटिक्स कर लूं, मैं मेंसुरेशन कर लूं। करना सब है। सेम टॉपिक में एक क्वेश्चन बड़ा गंदा बन सकता है, सेम टॉपिक में एक क्वेश्चन बड़ा इजी बन सकता है, राइट? तो आज की क्लास जो है वो ये दिखाने के लिए है कि ये 50% क्वेश्चंस को करना है, जल्दी जल्दी करना है, राइट? कोई बात नहीं, दिखा दीजिए भाई मेरे को, मैं आपको उसमें दिखा दूंगा कि कैसे, हाउ हाउ इन विच मॉक। आई एम नॉट सेइंग ऑल द क्वेश्चन, प्लीज थिंक इट दिस वे। 50% द क्वेश्चन 2018 वाला भी लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, सर क्वांट बहुत गंदा आया है। बेटा उसमें से देख लेना, आप 50% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट? जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, आराम से लिपटने वाले होते हैं, जैसे अभी आप लिपटा ही रहे हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखते हैं कौन कौन करता है। फटाफट फुल स्पीड से करके दिखाना भाई। 1 2 3 गो। फास्ट एंड फास्ट, फटाफट।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जो हमारा क्लास है क्वांट वाला, अपना सिलेंडर के वॉल्यूम वाला, तो उसमें हमने बताया, मान लीजिए ये शीट ऑफ पेपर है, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक वॉल्यूम बनेगा, राइट, देखो ऐसे, राइट। और अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा अलग वॉल्यूम बनेगा, हाँ? ऐसे वॉल्यूम। ऑब्वियसली जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, देखिए फंडा समझिए, कि जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये मेरी लेंथ है, दिस इज बिकमिंग माई पेरीमीटर, राइट, सर्कमफेरेंस बन रही है, और उसका हमारा रेडियस आएगा, और उसका जो रेडियस आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, हाइट एज सच रह जाएगी। अगर हमने इसको ऐसे बना लिया तो जो हमारी लेंथ थी वो हाइट बन गई, और ये उसका स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इनका रेशो ले लेना है हमने, क्या ले लेना बेटा, रेशो ले लेना है। कितना रेशो है, 5:3। तो 5:3 है, तो लेंथ मेरा 5 है, ब्रेड्थ मेरा 3 है। ये मेरा √5 मेरा जो है, जो 5 का, सॉरी 5 का स्क्वायर जो होगा इंटू 3, ये मेरा, जब मैं लेंथ के अकॉर्डिंगली रोल करूंगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3² × 5, कट कट करके 5:3 ही आ जाएगा। ठीक है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, कैट में नंबर ऑफ टाइम्स आया है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे तरीके से क्वांट किया हुआ है आपने, यू आर एबल टू आंसर इट, वेरी गुड। अब इसको कई बार ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई हमारा जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ से, it is twice than that of breadth, right? So what will be the difference in the volume, or the ratio of the volume formed if we are rolling it along the breadth, rolling it along the length? It will be different, and the ratio will be the ratio of the height and breadth, right? 3 5 नहीं आएगा बेटा जी, 5 3 आएगा। ओके गुड, ग्रेट गोइंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लाइक बटन दबा दो फटाफट। वन मोर क्वेश्चन, standard question, we have all done this in algebra class number 1. जो आंसर जल्दी निकाल लेंगे उनके लिए ये बोनस क्वेश्चन है, वो ये बोनस क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, साथ में ये बोनस क्वेश्चन भी करना है। x-1/x का 4 कितना होगा, हाउ मच विल बी दिस? फास्ट फास्ट, you should be playing like fastest finger first. So this was easy question, we have done it couple of times. So this will be 17/4 whole square minus 4 under root, right? So 289 minus 64 divided by 4 under root. The answer comes out to be plus minus 15/4, right? Plus minus 15/4. क्लियर हो गया, राइट? प्लस माइनस 15/4 आएगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा, या +-15/4। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, दिस बिकम्स 4 + 1/4, द आंसर कम्स आउट 17/4। सो पीपल यूजली राइट 4 - 1/4, इट सेज 15/4, बट दैट इज हाफ आंसर, दैट इज रॉन्ग आंसर। तो जितने लोगों ने भी 15/4 किया है वो सबका आंसर गलत हो गया है। सबसे पहले हमें सही जवाब दिया
वो दिया हर्षित श्रीवास्तव ने, राइट। क्योंकि x जो है वो 4 भी हो सकता है यहाँ पे और 1/4 भी हो सकता है। x कैन बी 4, x कैन बी, पर यहाँ लिखा है x इंटीजर है, ठीक है, तो आंसर हमारा +-1 नहीं होगा, राइट। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, आपको देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज गिवन टू यू हियर। इफ अगर ये नहीं दिया होता, हालांकि मेरे को पता है आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, राइट, अगर ये मेरा प्लस माइनस नहीं दिया होता, यहाँ इंटीजर नहीं दिया होता, सिंपल ऐसा लिखा होता एक्स इज ए रियल नंबर, ठीक है, तो आंसर बेटा जी +-15 आता। समझ आया, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, कई बार इसके चक्कर में हमारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या होगा, x² - 1/x² इंटू एक्स, x² + 1/x², ये दोनों का वैल्यू पता करना है। इसको यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं, x² + 1/x² मल्टीप्लाइड बाई x² - 1/x², राइट। ये दोनों वैल्यू हमें पता करनी होगी। आर यू गेटिंग इट? यस, नो, राइट। तो ये वाली वैल्यू तो स्क्वायर करके आ जाती है, t² - 2, राइट, एंड दिस वैल्यू यू कैन गेट इट बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू वैल्यूज। तो हमारा आंसर आ जाएगा 65,535/256, राइट। दिस इज व्हाट यू पीपल आर टेलिंग मी, सो वी कैन हैव दिस आंसर। और यहाँ से अगर हमें पता चल गया x4 है तो सीधा कर लो भाई, 4⁴ बाय 1/4, यहाँ से भी आ जाएगा सीधा, ठीक है। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। There are 3 vertices of a triangle given to you. You have to tell me what type of triangle it is. किस प्रकार का ट्रायंगल है ये, जल्दी जल्दी फटाफट। Hello everyone, those who have joined late, welcome all dear, welcome to the session, welcome to this the cat show. Okay, thank you. So this question we need, 3 points are given to us. What we first do is we find the distance from the distance formula. So d1 is equal to 3 square plus 1 square √10. d2 is equal to 4 square plus 6 square. 4 square is your 4 square is 6 square, right? 4 square is 16, 36, 52. And d3 is equal to 1 square plus 5 square √26. Got it everyone? So from here this comes approximately 3.3, let us say. Okay, 3.1. Let me take 3.1. This is equal to 7.1 or 7.2, and this is 5.1. So this is going to be a definitely not an equilateral triangle, not an राइट एंगल आइसोस्केलस कैसे हो जाएगी यार, ये डिस्टेंस हमने गलत किया है क्या भाई। 3 और 1 10 हो गया, पहले वाला ठीक हो गया, √10 आ गया, दूसरे वाला 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 √52 आ गया, राइट। या so only thing we have to check is whether it is a right angle. This cannot be a your equilateral triangle.
This cannot be isosceles. Now this can be scalene. Yeah, this is scalene, there is no doubt about it. But whether it is a right angle triangle, obtuse or acute, that we have to know by using largest side. 52 is equal to 10 plus 26. It is much greater than that, so it is an obtuse triangle. Obtuse scalene. Obtuse scalene triangle is this triangle, right? बोलो भाई, समझ आया है भाई ये? या जानवी सलवा, बिल्कुल सही बोला है आपने। तो ऑब्ट्यूस हो जाएगी ये। ठीक हो गया। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई होप काफी लोगों का 6 में से 6 सही हुआ होगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्लॉट करने की जरूरत नहीं थी बेटा इसको, पिछले वाले क्वेश्चन को। नो नीड टू प्लॉट। So we have to find log 6 by log 7. So basically, what will be log 6? Log 6 will be equal to log 6 base anything. X will be equal to log 2 plus log 3. Log 2 is equal to A. This is equal to B. Log 7 is equal to C. So C upon A plus B is the answer. वेरी सिंपल। अब गलत आंसर क्या है इसका? सी अपॉन ए बी। ये बहुत ज्यादा गलत दिया जाने वाला जवाब है। मैंने इसको बहुत सिंपल टर्म्स में दिया, अब इसको लपेटा लपेटी करनी है तो वी कैन आस्क यू द वैल्यू ऑफ log 343 to log 36, राइट? दिस कैन बी आस्क्ड। इतने से घूम जाता क्वेश्चन। आर यू गेटिंग इट? आज मैंने आपको घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं दिए हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू क्वेश्चन विच यू कैन स्ट्रेट वे आइडेंटिफाई, राइट? क्योंकि सब क्वेश्चन घुमाने वाले नहीं आते हैं। मतलब डोंट थिंक दैट ऑल द क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग इज घुमाने वाले, बट आपको पकड़ में आना चाहिए कि भाई इसमें कहाँ गड़बड़ हो सकती है, क्या बना सकता है इस क्वेश्चन का, राइट? ही कैन गिव यू एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 7. I can give you log 42 by 12, राइट? सो ये हो जाएगा log 2 इंटू 2 इंटू नहीं 2 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन log 2 इंटू 2 इंटू 3, which is going to be log 2 plus log 3 plus log 7 divided by log 2 plus log 2 plus log 3. So this will be a plus b plus c upon 2a plus b. Are you getting it? तो ये मैं कैसे भी लपेट सकता हूँ इस क्वेश्चन को। Why I am giving you simple questions today? So that you can gain confidence, so that you can understand difficult questions are made from simple questions by twisting, right? And you should learn that twisting. Yeah, when it will be there,
सो वी विल से ओके दिस कैन बी 3/2 ऑफ log 6 7, ये हमें निकालना आता है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आई कैन गिव इट हियर ऑल्सो, राइट, आई कैन डू इट हियर ऑल्सो, आई कैन डू इट हियर ऑल्सो, राइट. इसको हमने आगे कर दिया तो ये अपने आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाए. जितना मर्जी मोल्ड कर लीजिए, बेसिक आइडिया इज टू बी एबल टू अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट. ओके, वन मोर क्वेश्चन, easy question from log. 50 seconds for this question. माइंड में करने के चक्कर में गलत हो गया. हाँ, रेस का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही हवा में कर दो. हाँ, क्या फटक से मारा है सब लोगों ने. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, राइट, फॉर ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको पता लग गया कि भाई log a b, log b c, log c d, log d e, log e f. The answer will be log f base a, which will be equal to 2. या काफी लोगों ने, क्योंकि ये सब कट जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू log 9 base 3. आंसर इज गोइंग टू बी 2. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जल्दी कर दिया आपने, बहुत अच्छा है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अब इसकी लेयरिंग करते हैं इस क्वेश्चन की. ठीक है, इस क्वेश्चन की लेयरिंग कैसे करेंगे देखो, राइट. सो इस क्वेश्चन की लेयरिंग हम ऐसे कर देंगे. आ गया मजा. डिफरेंस समझ में आया, राइट. द आंसर इज गोइंग टू बी 7 फैक्टोरियल इंटू 2, राइट. बिकॉज क्योंकि इनको आगे ले आओगे ना तो ये बाहर निकल जाएंगे सारे. बट दिस इज गोइंग टू मेक योर क्वेश्चन रियली इंटरेस्टिंग. log 2. अच्छा, एक और थोड़ा मजेदार बनाता हूँ, मेरे को थोड़ा मजा आता है ऐसा बनने में. 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 7 8 9, 7 8 नहीं 6 7 8, 7 8 9, 8 9 10. बताओ भाई आंसर दो, भाई आंसर दो फटाफट. लो टाइमर चला देता हूँ, अब आंसर बताओ. टाइप द आंसर. So this will be, the answer is going to be 10 factorial upon 4 factorial into 2. ठीक है, या इनको मल्टीप्लाई कर लो, यहां से 2 आएगा नीचे वालों से और ये ऊपर बच जाएगा आपका, राइट. दिस यू कैन ऑल मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर. 30 210, 210 into 720, whatever is the answer, into 2, right. So it is, I think, 302400 into 2 भी करेंगे. ओके एवरीवन, वेरी गुड. सो जो लोग हमेशा रिकॉर्डेड देखते हैं, कोशिश किया करो लाइव आओ, क्योंकि लाइव का मजा अलग रहता है. रिकॉर्डेड तो भाई जितना मर्जी देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है रिकॉर्डेड में, है ना. तो लाइव का इंजॉयमेंट अलग है. ओके, वन मोर टाइम. है भी नहीं कुछ क्वेश्चन में. 4 ब्रदर्स हैं, 3 सिस्टर्स हैं, एक सिंगल रो में बैठे हैं, ब्रदर 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 ब्रदर, राइट. फोटोग्राफर, 3 sisters always sit together. How many different photographs have all of them can be clicked? Licked आएगा, liked, है ना, can be clicked आएगा. Different photographs can be clicked. So 4 brothers हैं, 3 sisters को एक बंडल मान लीजिए, तो ये 5 फैक्टोरियल आंसर हो गया. 3 सिस्टर आपस में शफलिंग कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल आ गया. अब मैं कह रहा हूं दैट 3 sisters are not sitting together. वो एक साथ नहीं बैठी है, sisters are not sitting together. So how many ways that can be done? Quick answer. Sisters are not sitting together.
नॉट टुगेदर है भाई सिस्टर्स। अब देखो क्या आंसर दे रहे हो, या टोटल माइनस नॉट सिटिंग टुगेदर। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि द सिस्टर्स, नो टू सिस्टर्स सिटिंग टुगेदर, नो टू सिस्टर्स सिटिंग टुगेदर। कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं बैठी हैं। कैन यू डू दिस क्वेश्चन? No two sisters sitting together. Let us see how you can do this question. See, when sisters are not sitting together, then brothers form as becomes separators. So this is brother, 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 brother. Brothers can arrange themselves in 4 factorial ways, multiplied by 5 positions created by brothers into 5 factorial. But as we have only 3 sisters, so 3 places are going to be empty. Divide by 2 factorial answer, right? So this is going to be 24 into 120 divided by 2. 1440 can be the answer, right? Did you understand, guys, everyone? Okay, here comes the last question for today. ये दो तरह से अज्यूम करना है। फर्स्ट, क्यूब कैन बी मेल्टेड, अगर मेल्ट किया जा सकता है। दूसरा, क्यूब इज नॉट मेल्टेड। क्यूब नहीं, क्यूबॉइड है जो, उसको मेल्ट नहीं करना है। ठीक है, एक है कि क्यूब को मेल्ट कर देना है, दूसरा उसको मेल्ट नहीं करना है। दो क्वेश्चन है, पहले बताओ कि इट कैन बी मेल्टेड, मेल्ट किया जा सकता है, फिर क्या आंसर आएगा? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैन बी मेल्टेड, क्यूबॉइड कैन नॉट बी मेल्टेड। अगर हम उसको मेल्ट करेंगे तो हमारा आंसर बेटा अलग अप्रोच से आएगा। किस अप्रोच से आएगा? क्या करेंगे? 9 इंटू 10 इंटू 11 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर, राइट? दिस विल गिव मी द आंसर। 22/22 यहाँ आ गया, 7 ऊपर आ गया। So this can be 3/10 into 3/10. This goes on 9. So this ये 10 ऊपर आ जाएगा. This comes with 2. So we get 7 into 10 into 10 into 10 into 3. ये सभी ऊपर आ गए. And we have 8 left here. So this will give 555. So 125 into 21. If I am not wrong, 2500 125. 265 2625 should be the answer, right? ये 8750 कहाँ से आ रहा है भाई? I don't understand this 8750 answer. How we got 8750? अरे स्क्वायर नहीं है ना, क्यूब आएगा। सॉरी, मैंने ही फॉर्मूला गलत लगा दिया। इंटू 10/3 और हो जाएगा, इंटू 10/3, 4/3 पाई आर 3, या you have to do 4/3 pi r3. So 26250 divided by 3, it comes 8750 आ रहा है भाई, आ रहा है। अब बस ये निकल जाएगा, ये 3 निकल जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा। सो 8750 आ जाएगा when the cube is melted. अगर क्यूब मेल्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्यूब मेल्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि क्यूब मेल्ट नहीं करेंगे
तो मेरा जो बॉल है उसका जो रेडियस है, ऐसे ही बॉक्स हो गया, तो बॉक्स में सबसे जो बॉटम लेयर है, मान लीजिए ये 9/10 वाला है, ये 9 है, ये 10 है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर, तो दिस विल बी 0.6 सेंटीमीटर, 0.3 है ना रेडियस, सो वी कैन गेट 15 बॉल्स ऑन दिस साइड। 15 ही आ सकती, उसके बाद का एरिया वेस्ट हो जाएगा हमारा, राइट। सो 10 डिवाइड बाय 0.6, right? So we will be able to get 16 balls on this side, and height wise we will be able to get 17, okay? So 15 into 16 into 17, did you understand that, guys? So how much is that? We have to find it out. How much is that? 15 into 16 is 240 into, no, I think it will be 18. Yeah, it has to 18 into 18. So कितना बनता है ये? 0.24320 number of balls can be taken out, right? 4320, right? Clear हो गया बेटा जी? Everyone clear with this? तो ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि वो मेल्टेड है या नहीं मेल्टेड है। अब वो आपसे वेस्टेज एरिया भी पूछ सकता है, कितना एरिया वेस्ट हुआ, कितना वॉल्यूम वेस्ट हुआ, तो वो माइनस कर देंगे आप इसमें से, ठीक है। दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड, राइट। Without melting, let us, this is a box, so when you put up a ball in the box, so we put it in this way, right? ये ऐसे बॉल है, ऐसे बॉल है, ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो बीच में गैप रह जाएगा ना, वो गैप के कारण देयर विल बी लेस नंबर ऑफ बॉल, सो नेक्स्ट बॉल विल बी जस्ट अबव दिस, लाइक दिस। ओके, टेल मी कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए आपके आज की क्लास में? 10 में से कितने सही हुए? आज ज्यादा ठीक होने चाहिए। How many questions you got it right? How many went wrong? So thank you very much for joining us today.